राधे राधे। हरे कृष्णा। कहा गया है एकादशी व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत न केवल इस जन्म के बल्कि अनेक पूर्व जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है और प्रायश्चित की भावना रखता है तो उसे आज रामा एकादशी की कथा सुनने से पहले भक्ति और श्रद्धा के साथ पाप नाशन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए अपने मन को श्री हरि विष्णु को ध्यान में एकाग्र करें और सच्चे मन से इस पाप नाशन स्तोत्र का पाठ करें, जिसके सुनने मात्र से ही आत्मा पवित्र होती है और जीवन में पुण्य का प्रकाश फैल जाता है। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार करती हूँ कि अज्ञानवश, मोहवश या भूलवश मुझसे जो भी पाप हुए हो उन्हें आप अपनी करुणा से क्षमा करें। हे श्री विष्णु भगवान, आप ही पाप नाशक, आप ही उद्धार करता है। आपके नाम के स्मरण से ही मनुष्य पवित्र होता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में भक्ति, सुबुद्धि और दया का भाव सदा बना रहे। जो भी पुण्य इस पाठ से प्राप्त हो उसे मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या पर स्त्रीगण आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पापनाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत को अपरार्चित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय जन को मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार करती हूँ। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ पर भी स्थित है। वे श्री विष्णु की चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जाते हैं। ध्यान करने पर पापों को हरण करते हैं और भावना करने में स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुशरणागतों का दुख ने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परातत्पर स्वरूप श्री विष्णु को सम्मुख परिणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा मन श्री ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों को स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रमोशन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, आपके मन में वश में होकर मैंने जो ना करने योग अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया उसे शांत कीजिए। परमार्थ प्रयाण पोषण होने वाले जगन्नाथ जगत गोविंद का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया है, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप छीन हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैं खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच
एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब नष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्यों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता, वह शरीर, मन और वाणी से जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के होने जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों से प्रायश्चित के समान है। कृच आदि व्रत करने वाले के लिए भी श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जब पाप नाशक स्तोत्र के पाठ से हम सभी का मन शुद्ध और भाव पवित्र हो चुका है, तो आइए अब श्रद्धापूर्वक सुनते हैं रामा एकादशी की वह दिव्य कथा जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में जिज्ञासा जागी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में भी सुना जाए। तब उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण किया, साक्षात श्री कृष्ण उनके महल में पधारे और तब उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कृपा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा सुनता हूँ और ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा राज करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि इसके मित्र थे। यह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज बिल्कुल निष्कंटक था और उसकी चंद्रभागा नाम पुत्री थी, जिसका विवाह उसके राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था तथा उसके राज में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और कार्तिक का पावन मास था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखा करते थे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल है और कमजोर हृदय के भी हैं, वे भला एकादशी का व्रत किस प्रकार रख सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राजा की आज्ञा का पालन करेगा तो उसे अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने 10वीं तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज में पधारे हुए हैं, अतः समस्त प्रजा विधानपूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं की तिथि आई तब राज में ढिढोरा पिट गया, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, प्रिय, अब तुम ही मुझे कोई उपाय सुझाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। अगर मैं उपवास कर भी लूँ तो अवश्य मारे भूख प्यास से मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, अन्य पशु आदि तक तिनका अन्न, जल आदि तक ग्रहण नहीं करते, तो फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से किसी अन्य जगह पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं इस व्रत से बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊँगा। अब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्यों न हो। भाग में लिखे को भला कौन टाल सकता है। अब सभी के साथ शोभन ने भी
तिथि आने पर रमा एकादशी का व्रत किया तथा वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए। रात्रि जागरण के लिए वह पावन रात्रि का भी समय आ गया। वह रात्रि शोभन न अशानीय दुख देने वाली थी। द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन की मृत्यु प्रवाह करा दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वो सती न हो और उसे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वो अपने पिता के घर में रहकर भगवान विष्णु की पूजा और नियमित करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक प्राप्त हुआ। वो वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों को सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सरा नृत्य कर स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में जा पहुँचे। उसको देखा और ब्राह्मण उसके राजा का दामाद समझकर उसके निकट गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से और आपकी पत्नी चंद्रभागा की कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण ही त्याग दिए थे और मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे विचित्र सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने पहले कभी देखा था और न सुना था, आपको भला किस प्रकार प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, फिर यह स्थिर क्यों है? किस प्रकार भला स्थिर हो सकता है? आप मुझे समझाइए। अगर आपके नगर के स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वो उपाय तो मैं अवश्य करूँगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। इसके प्रभाव से मुझे यह स्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कह देंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है, क्योंकि वह श्रद्धा से और नियमित सभी नियमों के पालन करते हुए सभी एकादशियों का व्रत करती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उन्होंने चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। तो इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या फिर अपना स्वप्न मात्र कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, राजकन्या, मैं तेरे पति शोभन और उसके नगर के प्रत्यक्ष देखा हूँ, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू ऐसा कोई कर उससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के समय वामदेव आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उससे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से अब आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा देव रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी को पावन महत्व को सुनते हुए अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा का सार अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा।